हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से हमारा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का जो ब्रीफ एनालिसिस है उसका मैं करने वाला हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल पे आप जाकर देखें, करंट अफेयर का 7 घंटा का वीडियो दिया हुआ था। उसी में से जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका हम लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाया था और उसका मैं आज ब्रीफ एनालिसिस करूँगा आंसर सहित। ठीक है, तो आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठेंगे क्योंकि जब क्वेश्चंस होंगे तो क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी होंगे और जब एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे तो उसको आप जरूर नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत सारी बातें जो मैं लिख नहीं पाऊंगा, होप सो कि आप उसको अपने पेन और पेपर के माध्यम से अपने नोट कॉपी में नोट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में साइबर कंट्रोल की तैयारी किस राज्य के तर्ज पर किया जा रहा है? तो झारखंड में साइबर कंट्रोल की तैयारी जो है वो हरियाणा राज्य के तर्ज पर किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए झारखंड में जामताड़ा एक जिला है और इस जामताड़ा जिला में साइबर क्राइम का जो घटना है वो सबसे ज़्यादा होता है, फेमस है और इस पर वेब सीरीज भी बना हुआ है। आपको अगर समय मिले तो एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि झारखंड सरकार ने एक नई योजना चालू की है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन योजना। ठीक है, 2023 में। याद रखिएगा ये क्या करने के लिए, तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा सवाल हमारा है, झारखंड की किस विभूति की प्रतिमा का अनावरण मुंबई में किया गया? तो ये विभूति हमारे बिरसा मुंडा। ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा जो है वो है हमारे विभूति जिनका अनावरण प्रतिमा का कहाँ किया गया है? मुंबई में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा के बारे में अभी भारत सरकार ने जनजातीय जो गौरव दिवस है वो मनाया गया है इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एकमात्र झारखंड के विभूति हैं जिनका संसद भवन में फोटो है। ठीक है, संसद भवन में प्रतिमा अनावरण किया गया है इनका, एकमात्र झारखंड के ये क्या है विभूति। तीसरा सवाल है हाल ही में जस्टिन करकेट्टा, नाम जरूर याद रखिएगा, का निधन हो गया है। किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए सिमडेगा से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिमडेगा से बिलोंग करते हैं इनका। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिमडेगा जो है ना वो हॉकी के खिलाड़ियों का एक गढ़ है ना, फैक्ट्री भी कहा जा सकता है। बहुत सारे खिलाड़ी वहाँ से हमारे झारखंड राज्य के लिए और इवन की हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, भारत के लिए भी प्रतिनिधित्व किए। इवन ये भी जस्टिन करकेट्टा भी 1978 का जो विश्व कप था ना, वह 1978 वाला हॉकी का, उसमें इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, है ना, हृदय गति रुकने के कारण से। इसके अलावा एक और करंट अफेयर से संभाल के रखिएगा, हॉकी FIH महिला हॉकी कप। ठीक है, हॉकी का ही एक कप है, तो स्पेन में ये हुआ था। FIH महिला हॉकी कप जो है वो स्पेन में हुआ था और झारखंड के 4 खिलाड़ी का चयन हुआ था। वो 4 खिलाड़ी कौन कौन थे? तो उसका नाम याद रखिएगा। उनका नाम क्या क्या है? पहला है निक्की प्रधान, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही फेमस है। निक्की प्रधान हुई खूंटी से। ठीक है, इसके अलावा निक्की प्रधान के अलावा आपको पता होना चाहिए सलीमा टेटे सिमडेगा। इसके अलावा संगीता कुमारी का भी ये है जो घर है वो सिमडेगा ही है। और ब्यूटी डुंगडुंग, ठीक है, ब्यूटी डुंगडुंग, इनका भी जो होम टाउन है वो कहाँ है? सिमडेगा। तो देखिए क्या है ना कि सवाल आपको किसी तरह से भी पूछ सकता है कि इनका जो घर है या कहाँ से बिलोंग करते, तो ये वाला सवाल 1-2 बार ना कहीं मिला है हमको। तो आपको पता होना चाहिए निकी प्रधान का घर खूंटी, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग, और ये तीनों के तीनों कहाँ से हैं? सिमडेगा से। आपको अभी हम पहले बता चुके थे कि जो सिमडेगा है वो फैक्ट्री है हॉकी के खिलाड़ियों के लिए, और हम पहले भी बताएं कि राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर सब जगह पर इनका बोलबाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है 4था नंबर, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ना बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है, और ये जो हॉकी स्टेडियम है ना वो उड़ीसा में है, उड़ीसा के राउरकेला में। ठीक है, उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। ये जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ये लगभग 120 करोड़ की लागत से बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ अभी हाल ही में
FIH 2023 का ये हुआ था हॉकी का विश्व कप, और वो भारत में हुआ था। और भारत में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उड़ीसा में। उड़ीसा का 2 स्टेडियम का नाम जरूर याद रखिएगा, इसी से संबंधित है, करंट अफेयर में आपको मिलेगा। एक था कलिंगा, ठीक है, कलिंगा जो स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम और राउरकेला वाला, यही बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम है, ये दोनों याद रखिएगा। ये दोनों में FIH 2023 का जो हॉकी का विश्व कप है वो हुआ था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए वहाँ पर इम्पोर्टेंट सुदर्शन पटनायक के बारे में, वो एक सैंड आर्टिस्ट हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, कौन है? नवीन पटनायक। और वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर भी है, लिंगराज टेम्पल है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कोणार्क का सन टेम्पल है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जगन्नाथ मंदिर है ना, अभी हाल ही में वहाँ पर ये हुआ था रथ यात्रा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें आप इतना ही ध्यान में रखेंगे तो सफिशिएंट है। ये जो FIH 2023 वाला हॉकी विश्व कप हुआ था ना, जनवरी में हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो रख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड का प्रथम एम्स का निर्माण किस जिला में किया जा रहा है? तो ये जिला है हमारा देवघर। देवघर में एम्स, देवघर में अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा, एयरपोर्ट जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि नया योजना झारखंड सरकार के द्वारा चालू किया गया है 29 जुलाई 2023 को, और ये हुआ है CM ग्राम गाड़ी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। क्यों किया गया है? शहर और गांव को जोड़ने के लिए, ठीक है। अगर आपका गाड़ी चलेगा, गांव से शहर लोग जाएंगे तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो 29 जुलाई 2023 को CM ग्राम गाड़ी योजना यहीं से चालू की गई है, देवघर से, अभी हाल ही का है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात आपको बता चुके हैं, एयरपोर्ट, ये जो देवघर एयरपोर्ट है ना, ये भारत में, विश्व में नहीं, भारत में जो मुनाफा देने के मामले में ना 7वां स्थान आया है। आप एक बार रिपोर्ट चेक करेंगे ध्यान से, 7वां स्थान। नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल है, जहाँ राज्य का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, किस जिला में स्थापना किया जाएगा? राज्य का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो चालू किया जाएगा आपका देवघर में, ठीक है। देवघर अभी आपको बता चुके हैं, श्रावणी मेला यहाँ लगता है ना, शिव जी का मंदिर है, बासुकीनाथ है, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। और देवघर के बारे में और इम्पोर्टेंट आप क्या ध्यान में रख सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। इसके अलावा एयरपोर्ट और एम्स, ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए हमका 7वां नंबर, राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय, ये इम्पोर्टेंट है। पहला महिला विश्वविद्यालय किस जिला में? तो ये आपका जिला है आप पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम के याद रख लिया, सिडगौड़ा एक जगह है, सिडगौड़ा जगह पर क्या किया गया है? झारखंड की पहली महिला यूनिवर्सिटी खोली गई है। 18 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया में, 89 करोड़ के लागत से बना हुआ है, ठीक है, इसका लागत। हालांकि ये सवाल नहीं पूछेगा पर ध्यान में रखिएगा, क्या पता पूछ दे। इसके अलावा इससे और इम्पोर्टेंट महिला से, झारखंड की जो पहली प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, ये आपको रामगढ़ में मिलेगा। इंजीनियरिंग जो कॉलेज है फर्स्ट, और भी महिला से संबंधित, वो कहाँ है? रामगढ़ में। ये वाला भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप रामगढ़ में सफिशिएंट है। 8 नंबर देखिए, देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल राज्य के किस जिले में स्थित है? आपको पता होना चाहिए, साहेबगंज में। मल्टी मॉडल टर्मिनल का मतलब क्या होता है? तो मल्टी मॉडल टर्मिनल बेसिकली क्या किया जाता है, वहाँ पर आपको जो शिप है ना, उसमें कंटेनर को लोडिंग और अनलोडिंग किया जाता है, वो हाईटेक थोड़ा होता है, इसीलिए इसको मल्टी मॉडल टर्मिनल कहा जाता है। और जो देश का पहला था ना, वो वाराणसी था, ठीक है, पहला जो था मल्टी मॉडल टर्मिनल वो वाराणसी था। और ये जो सिमडेगा वाला साहेबगंज वाला जो मल्टी मॉडल टर्मिनल है ना, ये विश्व बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है, विश्व बैंक की सहायता से बनाया जा रहा है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। अप्रॉक्स जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए, जो कहाँ से कहाँ जाती है? इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया। और ये जो इलाहाबाद से हल्दिया जाती है वो गंगा नदी पर है, ठीक है, गंगा नदी पर है। और ये गंगा नदी पर होने के कारण से आपको पता होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इनलैंड वाटरवे आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सोर्स है या इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का एक सोर्स बन सकता है। इनलैंड वाटरवे का मतलब होता है देश के अंदर का कनेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। 9 नंबर सवाल है, वृंदा कोल ब्लॉक कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए झारखंड के चतरा जिला में। वृंदा कोल ब्लॉक जो है वो झारखंड के चतरा जिला में है। और चतरा जिला में आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट है भद्रकाली मंदिर, ठीक है, केलवा पहाड़, ठीक है। केलवा पहाड़ बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म का जो मिलन स्थल भी बोल सकते हैं, ये आपका चतरा से बिलोंग करता है, ठीक है। और वृंदा कोल ब्लॉक, अम्रपाली जो कोल ब्लॉक है टंडवा वाला आपको मिलेगा वहीं, एनटीपीसी वहाँ से प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल है हमारा, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट रेल प्रारंभ किया गया है। क्यों चलाया गया है ये प्रोजेक्ट रेल? तो आपको पता होना चाहिए ये शिक्षा में सुधार के लिए, ठीक है। देखो ये सवाल क्यों लिया गया है वो समझना। झारखंड सरकार के द्वारा जो प्रोजेक्ट रेल चालू किया गया है, नाम आपको जिस तरह दिख रहा है वैसा काम नहीं है। देखो ये वाला नहीं है, रेल को बढ़ावा देना नहीं है, ध्यान रखना। शिक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से ये जो प्रोजेक्ट रेल है वो प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इसीलिए सवाल को बनाया हुआ, क्योंकि कंफ्यूजन तो होगा ही। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल है, झारखंड राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम किस राज्य जिला में बनाया जा रहा है? झारखंड राज्य का जो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है ना वो बनने वाला है बोकारो में, ठीक है। पहला कहाँ था? JSCA रांची में, दूसरा कहाँ है? कीनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में है, और तीसरा होने वाला है बोकारो में। अभी वर्किंग प्रोग्रेस है और बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर सवाल को ध्यान से समझना। देश का ये तीसरा नहीं होगा, 5वां होगा, 5th होगा, 5वां नंबर का। अमित शाह जी आए हुए थे। नैनो यूरिया प्लांट किस जिला में स्थापित किया गया है? तो देवघर में, ठीक है। देवघर में देश का 5वां, तो 5वां है तो पहला कौन सा? पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात के, आपको पता होना चाहिए, अहमदाबाद के कलोल में है, अहमदाबाद के कलोल में। दूसरा है ना वो यूपी के फूलपुर में। तो दूसरा और पहला याद रखिएगा, और हमारा जो झारखंड का है वो 5वां है, ठीक है। और कहाँ है? देवघर में। जियाड़ा के अंतर्गत इसको भूमि दिया जा रहा है, ठीक है। 13 नंबर है, झारखंड के कितने गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर होगा बी, 1000। टोटल 1000 जो गांव है उसको क्या किया जा रहा है? बिजली से जोड़ा जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में सौर ऊर्जा का नया नीति आया हुआ है, वो है 2022 का नीति, ठीक है। झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति, ठीक है। और इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? तो जरेडा, JREDA, फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, है ना। एक और चीज़ करंट अफेयर में आपको पता होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ये कब स्थापित की गई थी? तो 30 नवंबर 2015 को। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकोआ ओलांद, ठीक है, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। और इसका जो ISA का हेड क्वार्टर है वो आपको, जो इसको क्या कहते हैं, ऑफिशियल बिल्डिंग, ये कहाँ है आपका? गुरुग्राम में। पहले गुड़गांव इसका नाम था, अब इसका गुरुग्राम हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको बस सोलर ऊर्जा से संबंधित, झारखंड में नया सोलर ऊर्जा की नीति 2022 का, जरेडा इसका ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट करती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और टोटल 122 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है, ISA से। आगे देखते हैं 14 नंबर, निम्न में से किसका संबंध रांची से है? तो जो रांची से संबंध है ना वो आपको पड़ेगा प्रीपेड बिजली सेवा। प्रीपेड बिजली सेवा या किससे संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिजली से संबंधित है और ये रांची से बिलोंग करता है ना। रांची में ये स्टार्ट किया गया है, प्रीपेड बिजली सेवा या बिजली सेवा कह सकते हैं, रांची में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए झारखंड राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा 100 यूनिट बिजली जो है फ्री कर दी गई है। अगर आप 100 यूनिट बिजली यूज़ करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिकली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, 100 यूनिट बिजली अगर आप यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्री हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर सवाल देखिए, 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन का खिताब किसने जीता? आपको 15 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। जो 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन था ये मध्य प्रदेश जीत लिया है। मध्य प्रदेश के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? तो मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM हैं और यहाँ पे एक नया योजना चालू किया गया है, सीखो और कमाओ योजना। पशु के लिए पहला एम्बुलेंस जारी यही किया है मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों को ये ना क्या कर रहा है, मुफ्त हवाई यात्रा करवा रहा है,
देश का पहला राज्य है जो तीर्थयात्रियों को क्या कर रहा है, मुफ्त में हवाई यात्रा करवा रहा है। इसके अलावा एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल जो है वो यहीं हुआ है मंदसौर में, ठीक है, मंदसौर में फ्लोटिंग फेस्टिवल हुआ है, देश का पहला, एशिया का पहला, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन हुआ था ना, धम्म सम्मेलन 7वां, ठीक है, 7th वाला जो है वो क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये MP में ही, मध्य प्रदेश में ही, और ये कहाँ हुआ था, भोपाल में। इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आ जाएगा ये। इसके अलावा कुनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, चीता के लिए आपको पता होना चाहिए, हालांकि बहुत सारे डेड हो गए हैं। और विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा जो संयंत्र है वो यहीं पे है, तो मध्य प्रदेश के बारे में आप इतना थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 16 नंबर है, चाय की खेती राज्य के किस जिले में प्रारंभ की गई है, तो हमारा ये है, कहाँ गया, हजारीबाग और गुमला, ठीक है। राज्य की में, झारखंड राज्य में जो चाय की खेती है वो हजारीबाग और गुमला में प्रारंभ की गई है। अब ये पता होना चाहिए आपको कि चाय और खेती क्यों किया जा रहा है, बेसिकली ना प्रमोट किया जा रहा है। पहले भी होता था, हजारीबाग का एक डेमोटाड़ जगह, डेमोटाड़, यहाँ पर खेती होता था पहले, अभी फिर से चालू हो गया है, तो इतना आप बात याद रखिएगा। फिर 16 नंबर का होगा C। नेक्स्ट देखो 17 नंबर, केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस, अभी हम बिरसा मुंडा वाला ऊपर वाला जब सवाल आ रहा था तो वहाँ मैं बता चुका था कि हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का बात कही गई है, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और ये किसको कही गई है, तो ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 18 नंबर है, झारखंड के कितने कोल ब्लॉक की नीलामी की गई है, तो झारखंड में टोटल 17 कोल ब्लॉक को क्या किया गया है, नीलामी किया गया है। नीलामी बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पर माइंस है ना उसको लीज पर दिया जाता है लीज पर दिया जाता है ताकि क्या किया जा सके, वहाँ से प्रोडक्शन किया जा सके। 19 नंबर है, भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ मौसम विज्ञान केंद्र में प्रथम स्थान आपको मिला है लातेहार को, ठीक है। ये केंद्र वहाँ स्थापित है जो क्या करती है, बेसिकली वहाँ पर मौसम का ये करती है, क्या क्या परिस्थिति है, कैसा सिचुएशन है, उसके बारे में वो डिटेल करती है और इन्फॉर्मेशन देती है। तो ये लातेहार का जो मौसम विज्ञान केंद्र है वो भारत में काम करने के मामले में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, हमारे यहाँ का है। तो 20 नंबर सवाल है, निम्न में से किस पर्यटन स्थल को इको रिट्रीट फेस्टिवल के रूप में नहीं चुना गया है। देखिए नहीं, ध्यान में रखिएगा, बार बार हम फोकस कर रहे हैं इसको, काहे कि हो सकता है आपको समझ में आ जाए कि अच्छा किसको चुना गया है। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो मधुबन है ना इसको नहीं चुना गया है, बाकी सबको चुना गया है। मैक्लुस्कीगंज को चुना गया है, चांडिल को चुना गया है और पतरातू को चुना गया है। पतरातू में जो नया पावर प्लांट बन रहा है ये भी ध्यान में रखिएगा, मोदी जी आकर के इसका उद्घाटन किए थे। चांडिल भी आप ध्यान में रखिएगा, और मैक्लुस्कीगंज, ठीक है, ये ऐसा जगह जहाँ पर अंग्रेजों का और इंडियन का कम्बिनेशन वहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो बिल्डिंग है अभी भी आपको मिलेंगे देखने को, तो आपको ब्रिटेन के तर्ज पर बनाया हुआ बिल्डिंग देखने को मिलेगा, है ना। कभी मौका मिले तो जरूर देखने जाइए इसको, मैक्लुस्कीगंज। इसका एक स्पेशल नाम है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाल ही में चर्चे में रहा रेवरातु ग्रेफाइट खदान, है ना। रेवरातु ग्रेफाइट खदान जो है वो कहाँ है, पलामू में। तो पलामू के जो लेस्लीगंज में, ठीक है, इसके अलावा पलामू के लेस्लीगंज में ही कोयरी पत्रा ग्रेफाइट खनिज माइंस है, ठीक है। एक तो रेवरातु है और एक कोयरी पत्रा ग्रेफाइट खनिज माइंस, ये भी पलामू में है। तो ये करंट अफेयर में होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और अन्य खदान जैसे लोहा का कहाँ है, तो नोवा मुंडी में, पंसेरा में, बुरू में, गुआ में, जामदा में, कामरपात में, ठीक है, और घाटपुर में, किरीबुरू में। एशिया का सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए नोवा मुंडी जो है वो लोहा का खान है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, झारखंड में स्थानीय निवासियों को निजी क्षेत्र में कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई। निजी क्षेत्र है, ध्यान रखिए, निजी क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, बवाल खड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा उस समय, ठीक है। तो ये है 75%। स्थानीय लोगों को
प्राइवेट सेक्टर के नौकरी में क्या मिलेगा, 75% का रिजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 23 नंबर 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है रणेंद्र को। रणेंद्र जो एक IAS ऑफिसर है, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकारी हैं और इनके बहुत सारे उपन्यास और रचना जो है प्रकाशित होती रहती है। ग्लोबल गांव का देवता इन्हीं का है, गायब होता हुआ देश, गूंगी रुलाई का कोरस, इसके अलावे 56 छुरी 72 पेंच इन्हीं का है, रात बाकी, है ना, सब जो रचना है बताए इन्हीं का है। और ग्लोबल गांव का देवता जो है ना, इसको इंग्लिश में भी क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, लॉर्ड्स ऑफ ग्लोबल विलेज इन्हीं का है, ठीक है, मतलब कन्वर्ट ये किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है। इसके अलावा इनको सम्मान बहुत सारा मिला हुआ है, जैसे श्रीलाल शुक्ल सम्मान इन्हीं को मिला है, बिमला देवी स्मृति सम्मान मिला है, वनमाली कथा सम्मान इन्हीं को मिला हुआ है। तो रणेंद्र जो है वो बहुत ही फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा सवाल है 24 नंबर, सहाय योजना, है ना, सहाय योजना का संबंध है। तो 24 का जो सहाय नंबर है, सहाय योजना है, वो खेल से संबंधित है। बेसिकली क्या किया गया है ना कि ग्रामीण स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर क्या किया जा रहा है, खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और 2000 से 10,000 तक इसमें ना प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा इस सहाय योजना में, सहाय योजना में। तो आप इतनी बातें इसका अगर ध्यान में रख लेते हैं तो हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, झारखंड सरकार ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये रखा है 2024 तक, झारखंड सरकार 2024 तक, भारत सरकार 2025 तक, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2030 तक विश्व से 2030 तक विश्व से टीबी को विश्व स्तर पर 2030 है वहाँ तक क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा टीबी को। टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, कौन सी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पूरा नाम है, ठीक है, उस बैक्टीरिया का, इतना याद रखिएगा। 26 नंबर देखिए, एवरीथिंग एंड नथिंग किसकी कृति है, यानी पुस्तक किसकी है, तो आप याद रखिएगा नीलोत्पल दत्ता का। देखिए नीलोत्पल दत्ता का ये है एवरीथिंग एंड नथिंग। आप नीलोत्पल मृणाल को ना मारें, नीलोत्पल मृणाल का 2 इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हो चुका है नोवेल, वो कौन कौन है तो 2015 में आया था डार्क हॉर्स। कभी मौका मिले ना, समय मिले तो जरूर इसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 2019 में आया हुआ है इन्हीं का औघड़, ठीक है, औघड़ आया है 2019 में। और एक अभी ऑन द वे है यार जादूगर, ठीक है, ये इन्हीं का नोवेल है यार जादूगर। 27 नंबर क्या है, हाल ही के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम जंगल किस जिला में है, तो सबसे कम जंगल जो है हमारा कहाँ, जामताड़ा में सबसे कम जंगल है, क्षेत्रफल के मामले में भी, और एक और चीज याद रखिएगा, क्षेत्रफल के साथ साथ प्रतिशत के मामले में भी, दोनों मामले में जामताड़ा जो है सबसे कम है। लेकिन एक और चीज याद रखिएगा कि जो सबसे अधिक क्षेत्रफल के मामले में ना पश्चिमी सिंहभूम सबसे अधिक 2021 में आया हुआ था, ठीक है, 2021 में आया था वन संरक्षण रिपोर्ट, ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, 21 में हो गया था, 2023 में प्रकाशित होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हर 2 साल पर होता है। देहरादून में इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर है जहां से आता है डाटा। पश्चिमी सिंहभूम तो आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक हो गया, लेकिन प्रतिशत के मामले में देखा जाए ना तो ये आ जाता है लातेहार। तो दोनों बातें याद रखिएगा, है ना, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है इसीलिए मैं इसको फोकस किया। 2021 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट था उसमें क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक जो जंगल है वो पश्चिमी सिंहभूम में, क्षेत्रफल के मामले में, लेकिन प्रतिशत के मामले में लातेहार में। नेक्स्ट है 28 नंबर, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि 2021 की रिपोर्ट के आधार पर किस जिला में हुआ है, तो ये जो सर्वाधिक वृद्धि हुआ है ना वो हुआ है आपका गढ़वा में। तो 28 नंबर का क्या होगा, ए। आप अपना जो टिक किए होंगे उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ए किए थे कि नहीं। तो गढ़वा में सर्वाधिक वन क्षेत्र का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर, वन क्षेत्र में वृद्धि में झारखंड का देश में स्थान कौन सा है, तो झारखंड का देश में स्थान जो था ना वो था हमारा 5वां, 5th स्थान आया हुआ था, ठीक है, वृद्धि के मामले में, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में, ठीक है, 5th स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका ऑप्शन था आपका सही C नंबर। नेक्स्ट देखो आपका
30 नंबर, कोयलांचल विश्वविद्यालय किससे कटकर बना है? तो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो है ना, कहाँ है? विनोबा भावे, विनोबा भावे, ए नंबर में विनोबा भावे से कट करके बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में और क्या याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, जो धनबाद में पड़ता है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि ये जो कट के बना हुआ था 23 मार्च 2017 को, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, धनबाद के मामले में। 31, राज्य में नेतरहाट स्कूल के तर्ज पर झारखंड में किस जिला में आवासीय विद्यालय नहीं खोला जाएगा? नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए, आपको फंसाने के लिए ऐसे ऐसे सवालों में ऐसे ट्रिकी पॉइंट आपको दिए जाते हैं, तो आप फंसे ना। हो सकता है कि पता नहीं कितने गलती किए होंगे, थोड़ा सा इसी सिली मिस्टेक की वजह से। तो हजारीबाग में आवासीय विश्वविद्यालय नहीं खोला जाएगा, आवासीय विद्यालय नहीं खोला जाएगा नेतरहाट की तर्ज पे। नेतरहाट के मामले में आपको पता होना चाहिए ये आपको कहाँ पड़ता है, और यहाँ इसके अलावा एक कोडरमा में भी है सैनिक स्कूल, इसी के मामले में ध्यान रखिएगा। उसी तरह वहाँ से सैनिक स्कूल है जो कोडरमा वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बस हजारीबाग में नेतरहाट के तर्ज पर नहीं खोला जाएगा, याद रखिएगा, ये नहीं है, यानी दुमका में खोला जाएगा, बोकारो में खोला जाएगा और पश्चिमी सिंहभूम में खोला जाएगा। 32 नंबर देखो, आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ झारखंड से कब किया गया था? तो आयुष्मान आपको कब से किया गया था पता होना चाहिए, 2018 में, 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत योजना। बेसिकली ये स्वास्थ्य से संबंधित है। 5 लाख का ये क्या मिलेगा आपको? बीमा मिलेगा, स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। और एक और चीज इसका इंपॉर्टेंट है ना, विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना का ये योजना है, विश्व का बात कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। 23 सितंबर 2018, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर, वर्तमान में झारखंड कैडर के एक IAS है, इनका नाम है राजीव गौबा। ठीक है, ये चर्चे में रहे हैं। तो राजीव गौबा का संबंध है, आपको पता होना चाहिए, ये कैबिनेट सचिव के रूप में है ना। झारखंड में एक बार और इनका आना हुआ था, जब ये क्या हो गया था, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा था, तो थोड़ा सा इनको ध्यान में रखिएगा। राजीव गौबा कैबिनेट सचिव। 34 नंबर, झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो ये जो मेजबानी करने वाला जिला है वो है बोकारो। झारखंड का बोकारो जिला है, यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो झारखंड का बोकारो जिला में साइंस फिल्म फेस्टिवल का मेजबानी किया जाएगा, या ये करेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 35 नंबर। 35 नंबर है, चर्चा में रही अष्टम उरांव, इंपॉर्टेंट नाम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम, किस खेल से संबंधित है? तो जो अष्टम उरांव का संबंध है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ये होता है फुटबॉल से। अब इनके बारे में थोड़ा और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो समझिए। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये अंडर 17 अभी फुटबॉल मैच हुआ था। अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की ये कप्तान हुई थी। ठीक है, अष्टम उरांव, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावे अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है ना। यही अष्टम उरांव को कहाँ से बिलोंग करती है ये? तो गुमला से। हम पहले भी सवाल बताए थे कि कौन सी खिलाड़ी किस जिले से बिलोंग करती है, ये ध्यान में रखना, या किस जिले से बिलोंग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सवाल इस तरह का बना हुआ है। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में क्या किया जा रहा है? तो 40,000 रुपया दिया जाएगा किशोरियों को। क्यों? ताकि उनकी शिक्षा अच्छी तरह से हो जाए, महिला सशक्तिकरण, ध्यान रखिएगा। बेसिकली 36 नंबर, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन था ना, वो किया गया जमशेदपुर में। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये 3rd एडिशन था या तीसरा नंबर का था, 3rd एडिशन था। ठीक है, 3rd एडिशन था। और कहाँ हुआ था? तो JRD टाटा कॉम्प्लेक्स में, JRD टाटा कॉम्प्लेक्स में। आप पता होना चाहिए कि ये कहाँ है, जमशेदपुर में, है ना। और इसमें एक नाम जरूर याद रखिएगा, पूरा नाम इनका है लिंडा कॉम। सर्वाधिक गोल इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 37 नंबर, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किसकी खेती को कृषि का दर्जा देने की बात कही गई है? तो जो लाह की खेती है ना,
इसको क्या किया जाएगा, कृषि का दर्जा दे दिया गया। देखो कोई भी अगर खेती को कृषि का दर्जा दिया जाता है ना, तो बहुत सारा लाभ इसको मिलने लगेगा, यानी प्रमोट करेगी झारखंड सरकार किसकी, लाह की खेती की। इसके अलावा पता होना चाहिए कि झारखंड जो है देश का सबसे बड़ा लाह उत्पादक राज्य है। लगभग हर साल 16,000 टन होता है। और एक नामकुम में ना, नामकुम में पता होना चाहिए एक अनुसंधान केंद्र है, लाह अनुसंधान केंद्र नामकुम में, ठीक है, लाह से संबंधित रिसर्च करता है, याद रखिएगा। 38 नंबर, नीति आयोग के ताजा रैंकिंग के अनुसार हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में झारखंड का कौन सा जिला प्रथम है। हेल्थ और न्यूट्रिशन के क्षेत्र में झारखंड का रामगढ़ जिला है ना, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग इसको रिपोर्ट जारी की थी और हेल्थ और न्यूट्रिशन का मामला था, और झारखंड का पहला स्थान कौन सा है, रामगढ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर सवाल है, झारखंड के विकास के लिए नीति आयोग ने किस राज्य के साथ जुड़वा राज्य बनाया है। तो देखो झारखंड राज्य के विकास के लिए गोवा के साथ है। बेसिकली सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ का बहुत सारा कल्चर का आदान प्रदान होगा गोवा से, और गोवा वाला का हमारे यहाँ से। तो बेसिकली यही किया जाता है ताकि हमारा भी विकास जो है वो किस तरह हो, गोवा के तर्ज पे। आपको पता होना चाहिए गोवा का अच्छा खासा विकास हो गया है, राइट। अगर उस तरह का विकास हम लोग के पास हो जाता है ना, तो इससे क्या होगा, हम लोग का विकास भी उसी लेवल का होगा जैसे गोवा का हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 40 नंबर, झारखंड का मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण में कौन सा स्थान आया। तो मलेरिया उन्मूलन में तीसरा स्थान आया, ठीक है, इतना याद रख लेना, तीसरा स्थान मलेरिया के उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट 41 नंबर, बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो बीज वितरण के लिए बेसिकली सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, तो ये झारखंड बना है। और कैसा टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको पता होना चाहिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता है ना, बेसिकली बिटकॉइन में यूज होता है। बिटकॉइन का जब आप माइनिंग करेंगे ना, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। अब आप टेक्नोलॉजी से संबंधित आप ज़्यादा इंटीरियर पार्ट इसको नहीं बता सकते हैं, बस इतना याद रख लेना, बीज वितरण के लिए झारखंड सरकार ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ से आया हुआ है, तो बिटकॉइन का माइनिंग करने में इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा इसका दिमाग में। नंबर सवाल है, ग्राहक संतुष्टि के मामले में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जो है देश में कौन सा स्थान है। तो इसका दूसरा स्थान है। पहला जो है ना वो कौन सा है, वो उदयपुर है, उदयपुर का। आप एक बात और याद रखिएगा, ये जो रिपोर्ट है ना वो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के बीच का रिपोर्ट के आधार पर इसको रैंकिंग किया गया। ये वाला बात ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि फोर्थ वाला लगा लें, ठीक है, ये वाला बात ध्यान रखिएगा। लेकिन ये उदयपुर पहला और चौथा स्थान जो है वो आपका, सेकेंड स्थान जो है वो रांची, ठीक है। तो उदयपुर जो है वो आपका पहला स्थान है और दूसरा स्थान ग्राहक संतुष्टि के मामले में हमारा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के बीच का है। 43 नंबर देखिए, झारखंड के किस प्रख्यात शिक्षाविद साहित्यकार, नाम याद रखिएगा, शिक्षाविद साहित्यकार भी है और मरणोपरांत इनको पद्मश्री मिला है। क्या नाम है इनका, तो देखिए गिरधारी राम गोंझू, ये वाला नाम जरूर याद रखिए। बहुत ही महान साहित्यकार शिक्षाविद हैं और इनको इसीलिए पद्मश्री दिया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये एक नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं, नागपुरी भाषा के, ठीक है, नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं। इनका कुछ अन्य बुक का नाम याद रखिएगा, जैसे रुगड़ा खुखड़ी, ऋतु के रंग मादर के संग, मांदर समझ रहे हैं ना, जो आदिवासियों में बजाया जाता है वो मांदर, महाराज मदरा मुंडा है ना, किसको कहा जाता है, आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, महाराजा मदरा मुंडा किसको कहा जाता है, झारखंड के ये पुत्र हैं। इसके अलावा झारखंड के अमृत पुत्र महाराजा मदरा मुंडा, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है मदरा मुंडा, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हीं की रचना है, सारे बातें जो बताए ना अभी इन्हीं की रचना है। 44 नंबर देखो, जनजातीय सम्मान समारोह का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो जनजातीय सम्मान समारोह का जो आयोजन था ना वो रांची विश्वविद्यालय में किया गया। अब थोड़ा सा आपको रांची विश्वविद्यालय के बारे में पता होना चाहिए। पहले जो था ना वो ये रांची विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय से क्या था, जुड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ ना कि 1960 में
1960 में ये कट के अलग बना, पटना विश्वविद्यालय से कट के अलग बना रांची विश्वविद्यालय 1960 में। अब फिर क्या हुआ, रांची विश्वविद्यालय से कटा कौन कौन, तो सबसे पहले कटा 1992 में VBU, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ये हजारीबाग में है, HZB। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 1992 में कट के बना, और इसके अलावा 2009 में 2 और बना इसी से, रांची विश्वविद्यालय से 2009 में 2 और बना था। कौन कौन, एक बना था, एक नीलांबर पीतांबर था और एक कोल्हान था। नीलांबर पीतांबर और एक कोल्हान था, ठीक है। ये दोनों जो यूनिवर्सिटी है वो रांची विश्वविद्यालय से ही कट के बना है, और ये 2009 में, और 1992 में VBU बना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, विचारों के अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। विचारों के अध्याय पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ महतो हैं, और रविंद्रनाथ महतो के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये अध्यक्ष हैं किसके, तो झारखंड के विधानसभा के। झारखंड के अतीत और वर्तमान का इतिहास पूरा लिखा गया है, इतना ही समझ लीजिए। रविंद्रनाथ महतो के द्वारा जो लिखी गई रचना है 11 अध्याय, ठीक है, विचारों के 11 अध्याय। 11 अध्याय में पूरा का पूरा झारखंड के अतीत वर्तमान पूरा कर दिए हैं कंप्लीट। 46 नंबर देखिए, संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है, तो देखिए ये कजली सोरेन को, है ना, कजली सोरेन। ये बेसिकली संथाली भाषा से रचनाकार है सॉरी, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का मिला है, और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। कजली सोरेन जो है ना, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, झारखंड से नहीं है। बस इसलिए यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट लगाए क्योंकि हमारे यहाँ संथालों की जनजाति की जो जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए हम, और संथाली भाषा यहाँ बोली जाती है, इसीलिए इसको यहाँ कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो कविता संग्रह था ना, सबरनका बलिरे सानन पंजय, इन्हीं का है ना। हमको नहीं पता है संथाली भाषा, पर कोशिश कर रहे थे। सबरनिका बलिरे सजन पांजे सानन पांजे, ये कजली सोरेन का कविता संग्रह, और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2022 का। 47 नंबर देखिए, झारखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन बनी है, तो जो काजल यादव हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, फेमस महिला हैं, ध्यान रखिएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के काजल यादव। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, झारखंड मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन है, तो ये अभी नए नए फिर से बने हुए हैं, चीफ जस्टिस RR प्रसाद, मानवाधिकार आयोग के हेड। राज्य में भी होता है और देश में भी होता है, तो चीफ जस्टिस बेसिकली ये होते हैं, क्या कहते हैं, जजेस होते हैं, बेसिकली इन्हीं को बनाया जाता है अक्सर। 49 देखिए, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना साल में कितने बार, तो 2 बार, बी नंबर 49 का बी, 2 बार दिया जाता है, साल में 2 बार, 10 रुपये में धोती साड़ी लूंगी, ये आपको दिया जाएगा, ठीक है, अगर आप इसके लाभुक हैं तो, हर किसी को नहीं। देखिए 50 नंबर, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना, ठीक है, ये 9 लाख किशोरियों को लाभान्वित इससे किया जाएगा। और इसके ब्रांड एम्बेसडर हम ऊपर वाला क्वेश्चन में बताए थे, एक खिलाड़ी थी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन थी, है ना। इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस कर लिया। और अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे, ये जो करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर से संबंधित है, 6 घंटा 40 मिनट के आसपास का वीडियो है, तो आप एक बार जरूर पूरा वीडियो देखिए। कोई भी एग्जाम हो झारखंड में, सारे एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट को बढ़िया से चेक करेंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारा जो मास्टर वीडियो है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों को। इसके अलावा खोटा का भी चालू किया जा रहा है, JPSC से रिलेटेड, JSSC से रिलेटेड, सारे एग्जाम से रिलेटेड डाटा ऑलरेडी दिया हुआ है ना। कोशिश किया जा रहा है कि और इससे बेस्ट आपको दिया जाए डाटा कंटेंट, ताकि आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम के लिए ना हो, ठीक है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।